रात के करीब 11 बजे थे और माया अपने छोटे से फ्लैट में अकेली थी। बाहर बारिश तेज हो रही थी और बिजली की चमक कमरे में एक पल के लिए रोशनी भर देती थी। माया ने सोचा कि वह कुछ देर टीवी देखेगी ताकि डरावनी रात से ध्यान भटक सके। जैसे ही उसने टीवी चालू किया, उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखा, बस अननोन कॉलर लिखा था। माया ने अनजाने नंबर को नज़रअंदाज कर दिया और टीवी देखने लगी, लेकिन फ़ोन फिर बज उठा। इस बार वह थोड़ी घबराई। उसने कॉल रिसीव करने का फैसला किया। हेलो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं आया, केवल भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कॉल काट दी और फ़ोन को साइलेंट पर रख दिया। कुछ ही पलों बाद दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनाई दी। माया ने दरवाजे की ओर देखा और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ बारिश की आवाज़ है, लेकिन फिर वही दस्तक दोबारा हुई, इस बार पहले से ज़्यादा तेज़। उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वह चुपचाप से बाहर देखने लगी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं बाहर हूँ। माया के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वह हड़बड़ाहट में दरवाजे की ओर भागी और ताले को चेक किया। दरवाज़ा लॉक था, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई। उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी अचानक से ख़त्म हो गई। तभी दरवाजे पर ज़ोर से धमाका हुआ। अब वह बेहद डर चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बारिश और अंधेरे के बीच कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। माया धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। कमरे के कोने में एक अंधेरे साए की आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पाई। साया और पास आता गया और तभी बिजली कड़क उठी और कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई। साया के चेहरे पर माया की ही परछाई थी, मगर वह साया हंस रहा था। उसके बाद कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अगले दिन पुलिस ने माया का फ्लैट खोला। माया गायब थी और कमरे में सिर्फ एक फ़ोन पड़ा था, जिसमें आखिरी कॉल उसी नंबर से थी, अननोन कॉलर।